हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। तो मैं सिंधु झा एक लेटेस्ट खबर लेके आया हूँ हर उस कैंडिडेट के लिए जो एजुकेशन के फील्ड में या तो अपना कैरियर बनाने जा रहे हैं या फिर एजुकेशन के फील्ड में अभी जुड़े हैं और आगे भी अपना कैरियर बनाने की सोच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती आ गई है। मान लीजिए कि आ गई है क्योंकि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने 31,000 द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। तो चलिए इस खबर में क्या लिखा हुआ है ज़रा पढ़ते हैं इसको और फिर इसको एक समझने की कोशिश करते हैं। जयपुर 14 अक्टूबर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। रीट परीक्षा होने के बाद इन शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में कुल 53,000 पदों की भर्ती की घोषणा की थी। इसमें से 41,000 पद शिक्षा विभाग के हैं। शिक्षा विभाग ने 31,000 तृतीय श्रेणियों के शिक्षकों की भर्ती के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। इन पदों पर भर्ती से राज्य सरकार पर 2 साल तक परिवीक्षा काल में 881.61 करोड़ और इसके बाद 1717.40 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष वित्त भार आएगा। क्रमोन्नत विद्यालयों में 2,489 अस्थायी पद सृजित। इसको समझते हैं क्या है ये। मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत ने 282 क्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 2,489 अस्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इनमें से प्रधानाध्यापक के 104 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 1,692, अध्यापक के 411 एवं कनिष्ठ सहायक अध्यापक के 282 पद शामिल हैं। तो ज़रा इसको समझ लेते हैं क्या चीज़ है। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि कभी भी जब कोई वैकेंसी आती है तो वो हमेशा जब भी परमानेंट मूड पे कोई वैकेंसी आती है तो जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त सृजित पद होते हैं यानी कि क्रिएटेड पोस्ट होती हैं, उन्हीं पदों के ऊपर वैकेंसी आ सकती है। टेम्पररी पोस्टों के ऊपर वैकेंसी नहीं आ सकती है। तो 31,000 पदों में इन पदों के साथ साथ श्रीमान सीएम ऑफ राजस्थान श्री अशोक गहलोत जी ने एक्स्ट्रा पदों को भी जो कि संविदा या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर थे उनको भी परमानेंट मोड पर यानी कि सृजित कर दिया है, उसको भी मंजूरी दे दी है। टोटल 51,000 पदों का वादा किया गया था, जिसमें से 31,000 पद आपको देखने को मिल गए हैं। आने वाले समय में आपको 10 और 11,000 पद और देखने को मिलेंगे जो कि आपको हायर एजुकेशन में मिल सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी वगैरह में जो प्रोफेसर के पद है वो भी संभावना है कि आने वाला है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कारण है कि राजस्थान के अंदर जो युवाओं ने अभी बहुत ही ज़ोरदार आंदोलन किया था, इससे सरकार पूरी तरह से अपने घुटने पर आ गई और उनको युवाओं की बात माननी पड़ी और उन्होंने फटाफट से इस भर्ती को आवेदन कर दिया। इसके साथ साथ जो दूसरे फील्ड के लोग हैं जैसे पुलिस या विभागीय क्लर्क वगैरह, उनकी भर्ती आने की भी पूर्ण रूप से संभावना जागृत हो गई है। तो अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि रीट परीक्षा कब हो सकती है। तो जी दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रीट परीक्षा 2021 के साल में ही होगी और ये भर्ती भी 2021 साल ख़त्म होते होते तक ये भर्ती पूरी तरीके से पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि आप मान के चलिए कि फरवरी मार्च में अगर अभी जैसे कि अक्टूबर चल रहा है, अगर दिसंबर जनवरी तक भी नोटिफिकेशन आता है और दिसंबर जनवरी तक अगर नोटिफिकेशन आता है तो कम से कम 1 महीना तो फॉर्म भरा जाएगा। फिर मार्च अप्रैल तक भी अगर ये लोग एग्ज़ाम करवाते हैं, क्योंकि जब रीट इतनी बड़ी भर्ती है तो जाहिर सी बात है कि एप्लीकेशन भी भारी संख्या में आएंगी। फिर उनको छांटना, एडमिट कार्ड इशू करना, सेंटर बनाना, ये सारे कार्य करते करते मार्च अप्रैल में अगर वो एग्ज़ाम कराते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगस्त वगैरह में इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और उसके बाद जब सभी को अपने अपने सर्टिफिकेट मिल जाएंगे उसके बाद भर्ती प्रक्रिया आएगी। तो उसको भी अगर ये कितने भी तरीके से करते हैं तो मान लीजिए कि पूरा साल निकल जाने वाला है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है आपके रीट एग्ज़ाम के ऊपर कि आप अपने रीट एग्ज़ाम में कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो ये बात आप मान लीजिए कि पूरी संभावना है, 100% संभावना है कि आपको मार्च अप्रैल के महीने में रीट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा।
क्योंकि सरकार के ऊपर पूरा दबाव है कि युवाओं को किसी तरीके से रोज़गार दिया जाए। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री जी ने इसको साइन कर दिए हैं। तो आप मान लीजिए कि जो लास्ट स्टेप होता है कि मुख्यमंत्री का आदेश आ गया है, तो अब विभाग इस वैकेंसी को लेकर के पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएगा। अगर हम अपने इस चैनल के ऊपर रीट की तैयारी कैसे करें, रीट की पढ़ाई कैसे करें, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको लेकर के भी आपके गाइडेंस एंड काउंसलिंग वीडियो लेके आते रहेंगे, ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिल सके, ताकि आप सही दिशा में मेहनत कर सकें। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ जुड़ने के लिए कि रीट की तैयारी कैसे करें, फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि रीट से संबंधित सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और रीट की तैयारी कैसे करनी है उसकी जानकारी भी आपको पूर्ण रूप से मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।